नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। ईवीएस के क्लास में पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड मॉक क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ आपका भाई जायसवाल सर, विजय जायसवाल बात करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? जो पृथ्वी की आकृति है, कहते हैं ना गोल, एक बॉल के आकार की है, एक फुटबॉल के आकार की है। तो ये जो आकृति है अंडे की आकार है, फुटबॉल की आकार, सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं? कि चतुष्फलक से है, नारंगी से है, विषुवत रेखी से है, या आपके कह सकते हैं लद्दुच्छ गुलाब से है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन रहेंगे इस सेशन में। इस आपके एनसीईआरटी के बेस्ड मॉक क्वेश्चन ईवीएस के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की आकृति जो है सर्वोत्तम ढंग से दोस्तों हम क्या है, लद्दुच्छ गुलाब से शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग भी अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक अपना बता सकते हैं कि 25 में से कितना स्कोर है। अगर 25 में से 20 प्लस स्कोर है तो वाकई में आप लोग जीनियस है, तैयारी आपकी बेहतरीन लाजवाब चल रही है। और इससे कम है तो टेंशन नहीं लेना। हर एक प्लेलिस्ट जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेज है, हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, हर एक सेशन को देखिए और तैयारी बेहतर कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि पृथ्वी एक वृत्त के समान है, गोल आकृति है, और वृत्त में हमें पता है कि 360 डिग्री होता है। और हमें पता है कि सूर्य का जो है यहाँ पर दिया गया है कि अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती होगी चारों तरफ। तो 360 है रहता है, सभी लोग जानते हैं। और 360 में आप डिवाइडेड जब करेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? समथिंग 1 डिग्री के आसपास ही रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 डिग्री प्रतिदिन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। जो सूर्य के चारों ओर हम बात कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर समान रहती है, एक समान ही बनी रहती है। यह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। यह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होता है। यह न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम पर होता है। अब आपको कमेंट करना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल रहती है वह अधिकतम होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के निकट आएगी, इसकी परिभ्रमण जो चाल होती है वह दोस्तों अधिकतम होती है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनों किलोमीटर है? सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे चाल बताना है। पृथ्वी के भ्रमण की गति का चाल, वो भी मीटर, किलोमीटर प्रति मीटर में बताना है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति जो कहला जाएगी वह कहला जाएगी 27 किलोमीटर प्रति मीटर की बात करेंगे। अर्थात दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी का व्यास, तो सभी लोग जानते हैं कोई भी गोला हो जो सबसे केंद्र से होकर जाती है, जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वैसे ही मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो पृथ्वी का व्यास कहलाया गया है। तो पृथ्वी का व्यास लगभग कितने किलोमीटर है? 25,000 किलोमीटर, 20,000, 22,800 या 6,600? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी का व्यास दोस्तों लगभग 12,800 किलोमीटर की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, डिटेल के साथ जानते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास लगभग 12,715 किलोमीटर है। रेखी में कितना है? 12,750, और ध्रुव में व्यास कितना है? 12,715। और पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास लगभग 12,715 है। ध्रुवीय और रेखी में पूछा जाता है, ये दोनों डिफरेंस है, अन्यथा आपका 12,800 किलोमीटर फिक्स हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन का, हर एक गृहिणी का वेलकम अभिनंदन है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। जी हाँ, बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। हमने एक चीज़ आपको बताई थी सूर्य और पृथ्वी के बारे में, एक चीज़ हमने बताई थी, उपसौर आपको बता चुके हैं और अपसौर आपको बता चुके हैं, ये दो चीज़ें। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन यही भी होता है। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। अधिकतम दूरी यानी कि अपसौर की बात करेंगे। ठीक है, अधिकतम दूरी पर है यानी अपसौर की स्थिति, और अपसौर की स्थिति किस महीने में होती है, तो यह दोस्तों होती है किस महीने में, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ की। जी हाँ, जब पृथ्वी उपसौर पर होती है, यह सूर्य से लगभग 14.7 किलोमीटर अर्थात 3 जनवरी को क्या होती है, उपसौर में होती है। उपसौर मतलब क्या होता है, दूरी कम में, सूर्य और पृथ्वी की दूरियां कम होती है। सूर्य यही दूरी यहाँ पे कितना दिया है, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, और 9.1 करोड़ मील दूरी होती है अपसौर पर, या 15.2 करोड़ किलोमीटर होती अपसौर यानी कि दूरी में होगी। तो यही तो पूछा गया, तो दूरी जुलाई में होती है। ठीक है, अपसौर 4 जुलाई पर उपसौर की अपेक्षा सूर्य में 50 लाख किलोमीटर या 30 लाख मील ज़्यादा दूर होता है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी की होती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। अभी हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बात किया, अभी प्रेजेंट टाइम में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे पृथ्वी की उपसौर की स्थिति। तो अभी हमने दोस्तों यहाँ पर बात किया 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति पृथ्वी की होती है और 4 जुलाई को अपसौर की, ये ध्यान देना है। 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर की स्थिति होती है यानी कि दूरी की बात करेंगे, और 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में, तो जनवरी के महीने में 3 तारीख को होती है, 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। दोस्तों तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। पूर्व से पश्चिम में अगर तारे देखें, पूर्व से ज़्यादा क्या है, पश्चिम में दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा होता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब इन दोनों में है आंसर, और इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है यार, पश्चिम से पूर्व है, जबकि पढ़े होते हैं हम। हमारा कारण क्या, कुछ लिखते नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं लिखना बहुत ज़रूरी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व से पश्चिम किस कारण जी तारे जो है पूर्व से पश्चिम में इसी रीजन से ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए पूरा डिटेल के साथ है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है और तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि रीजन यह है कि पृथ्वी अपने केंद्र के मध्य से गुजरने वाले काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, और पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक परिक्रमा जो है पूरी कर लेती है, और तारे भी कर लेते हैं। इसलिए एक तारा 4 मिनटों में करीब 1 डिग्री कोणीय दूरी तय करता है। 1 डिग्री कोणीय दूरी 4 मिनट में, यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। जो गुलाब है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भारत ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखी पर सर्वाधिक होता है। यह हम कह सकते हैं कि पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान या ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो गुलाब जो है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसका तथ्य यह है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा और विषुवत रेखा क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसी के वजह से आपको चपटा दिखाई देता है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व,
उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। अभी हमने पिछले ही जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात किया था, पिछले क्वेश्चन में, पिछले के पिछले क्वेश्चन में, कि पृथ्वी हमारी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पा से पा तक जाती है, लेकिन पहले पा में और दूसरे पा में अंतर है। पहला पा साधारण है और बाद वाला पू बड़ा वाला है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों, आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां? ध्यान दीजिएगा। देखिए, आकार की दृष्टि से पूछें, आकार की नज़र में देखें तो सौर मंडल में पृथ्वी का यहाँ पर पांचवा स्थान होगा। सभी लोग ध्यान देंगे, पांचवा स्थान हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप अपना भी अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ, व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, बात करेंगे किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग बता देंगे। पृथ्वी को, क्योंकि पता है सभी प्यारे मित्रों को, ये एक पृथ्वी का भाग है, इसमें 4 भाग हैं, 1, 2, 3 भाग में जल है और आपका चौथा स्थान केवल स्थल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 भाग में 3 भाग जल है। जब जल है तो इसलिए जल की तरह क्या है, यह नीला दिखता है। तो हमारा नीला ग्रह कौन हो जाएगा? पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी दोस्तों स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, जो है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या बुध एवं शुक्र के मध्य। और जो हमारा लेवल रहता है वह थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक का रहता है। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ से सिलेक्शन श्योर प्योर होगा। जो टारगेट आपने 28+ का रखा है वो जरूर साकार होगा। तो पृथ्वी स्थित है दोस्तों, पृथ्वी सभी लोग जानते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अर्थात शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? निकट मतलब होता है उपसौर की स्थिति कब होती है, किस तारीख को होती है, हम बात कर चुके हैं उपसौर की स्थिति। उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है और अपसौर की स्थिति अर्थात सबसे दूरी पर जुलाई में होती है। तो यहाँ पर निकट पूछा गया है, अर्थात उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी पर मैंने क्या बताया? अधिकतम मतलब अपसौर, और अपसौर की स्थिति कब आती है? जुलाई में आती है, वो भी 4 जुलाई को आती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन करती है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, बहुत ही आसान नॉर्मल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि दिन व रात होने का कारण क्या है? सभी लोग जानते हैं दिन या रात होती है, रात होगी तो दिन आएगा, दिन आएगी तो रात आएगी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है और यही समय का चक्र, यही है समय का चक्र, घूमता है, पहिया घूमता है, कहते हैं ना समय का चक्र सभी का घूमता है, अर्थात पृथ्वी घूमती है तभी दिन रात आते हैं, मौसम परिवर्तन होता है। तो दिन व रात होने का कारण दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण की बात करेंगे। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, और ये पृथ्वी है, ये घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती है, किसी दूसरे के अक्ष पर नहीं घूमती। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जहाँ पे छाया बिल्कुल रहती है, छाया में अंधेरा होता है, अर्थात नाइट या रात होती, तभी हम बोलते हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में, या 42 वर्ष में? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्या आप सेकंड में जाएंगे, क्या आप वर्ष में जाएंगे? ये माइंड का गेम है। तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम देखिए, ये बताइए, जब सूर्य को
8 मिनट 3 सेकंड टाइम जो है लग जाता है सूर्य को पृथ्वी तक आने में। और सूर्य के अतिरिक्त निकटतम जो सबसे जो पृथ्वी के नज़दीक तारा है वह सूर्य ही है, और इसके बाद भी तारे हैं, और इसके बाद जो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारा है या तारा है वह प्रकाश पृथ्वी में 4.2 वर्ष बाद पहुंचेगा। ये आपको ध्यान देना है। जी हाँ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात प्रॉक्सिमा सेंचुरी प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 4.24 प्रकाश वर्ष लगता है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी लाल रंग का एक क्षुद्र सितारा है। हालांकि दोस्तों सूर्य एक तारा है जबकि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस पूछा गया है। 1.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो मैंने 2 या 3 सेशन के पहले आपको बताया था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी हमने क्या बताया था, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर आपको बताया था। ये ध्यान दीजिएगा। अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, 5 प्रश्न लाजवाब प्रश्न रह चुके हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, और जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, और यहाँ पर हर एक सेशन हर एक क्लास मिलेगा आपको आपके सिलेबस के अनुसार। क्योंकि यहाँ पर सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ जो होगा वो आपके लिए बेहतर ही होगा और आपके लिए मदद करेगा सिलेक्शन को अधिकतम अंक प्राप्त करने का, अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त करने का। क्योंकि जितना ज़्यादा प्राप्तांक होगा सिलेक्शन उतना ही आसान और जल्दी होगा। तो ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। जी हाँ, सौंदर्य का देवता अर्थात चमकना। सौंदर्यता मतलब होता है चमकता, और चमकना मतलब होता है हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि सुपरनोवा क्या है। जी हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन है। सुपरनोवा है एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृतप्राय तारा है। तो सुपरनोवा की बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे। शायद हो सकता है सब कुछ मेरे प्यारे भाई बहन होंगे पहली बार यह नाम को सुन रहे होंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों कि सुपरनोवा क्या है। देखिए, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। आइए थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, समझ लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप लोग बता भी सकें। देखिए, एक मृतप्राय तारा खगोल शास्त्र में महानोवा या सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। महानोवा नोवा से अधिक बड़ा धमाका होता है और इससे निकलता प्रकाश और विकिरण जिसे हम रेडिएशन कहते हैं इतना जोरदार होता है साथियों कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाश गंगा को भी धुंधला कर देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद धुंधला हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। हम बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों, उत्तरी ध्रुव की खोज की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट पियरे, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केवाट की बात कर रहे हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज जो करने वाले हैं वह महान हैं, और महान वो ऑप्शन नंबर ए पर विराजमान है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे, रॉबर्ट पियरे की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल, जी हाँ, साउथ मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। साउथ मतलब क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण होता है, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम होता है। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो होता है वह कौन कहलाता है, तो वह एमंडसेन की बात कर रहे हैं। चलिए तो आपका देख लेते 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, 25 नंबर मॉक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को क्या कहा जाते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य को कहते हैं। जी हाँ, जायसवाल सर के साथ लेट्स करेक्ट फॉर टीटी एग्जाम विथ सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होगा, 101% सिलेक्शन होगा।
क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस गहराई तक जाते हैं, डिटेल के साथ जानते हैं, पूरा खगोल कर लाते हैं, निचोड़ कर लाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में शरबत में नींबू को निचोड़ा जाता है, उसका पूरा रस निचोड़ लेते हैं, वैसे हम क्वेश्चन को, आंसर को डिटेल के साथ निचोड़ लेते हैं ताकि सिलेक्शन आपका हो, जीत आपकी हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट करते रहें शिक्षा जगत के चैनल को, शिक्षकों को सपोर्ट करें और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें, जायसवाल सर को सपोर्ट करें। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।